RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये है 82 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट जो फेज़ 1 में सबसे पहले दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाया जा रहा है। बाकी फेज़ 1 में 2 लाइन और हैं, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर। तो ये प्रोजेक्ट है NCRTC का, जो है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर कंपनी जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। ये परियोजना स्टार्ट होती है दिल्ली में सराय काले खां से और आगे की तरफ बढ़ते हुए गाज़ियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ को क्रॉस करने के बाद में मोदीपुरम में एंड होती है। आज इस प्रोजेक्ट के 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जो स्टार्ट होता है साहिबाबाद से और एंड होता है दुहाई में। तो प्रायोरिटी सेक्शन में है 4 स्टेशंस और 1 डिपो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस की मैं बात करूं तो वो हैं इस प्रोजेक्ट में 22, जिसमें से 10 स्टेशन है रैपिड रेल के, 8 स्टेशन है मेरठ मेट्रो के और 4 स्टेशंस है कॉमन, जहां पे रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो दोनों मिलेगी आपको। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के सिविल वर्क को डिवाइड किया गया है 8 पैकेजेस में। तो प्रायोरिटी सेक्शन आता है पैकेज 1 और 2 में। तो पैकेज 1 में है साहिबाबाद और गाज़ियाबाद के स्टेशन और पैकेज 2 में है गुलदर और दुहाई के स्टेशंस। बाकी आप इस लिस्ट में देख सकते हो कौन से पैकेज के ऊपर कौन सी कंपनी ने सिविल वर्क किया है। ये है साहिबाबाद का स्टेशन जो बनाया गया है वसुंधरा के पास में। इस स्टेशन के लिए बनाए गए हैं 3 एंट्री एग्जिट गेट, जिनमें से 2 एंट्री एग्जिट गेट पे मिलेगी आपको पार्किंग। तो ये है गेट नंबर 1, एक यहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी। और स्टेशन की रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स को लगा दिया गया है। और ये है तीसरा एंट्री एग्जिट गेट जो है वसुंधरा की तरफ। तो यहाँ पे इस साइड में बनाई गई है पार्किंग। और पूरे वायडक्ट के ऊपर लाइट्स भी लगाई गई हैं दोनों तरफ। और ये है साहिबाबाद स्टेशन का कॉन्कोर्स लेवल। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलती हैं। बैगेज स्कैनिंग और सिक्योरिटी चेक, कार्ड्स और टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन। तो टिकट के जो प्राइस होने वाले हैं वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और ये है गाज़ियाबाद का स्टेशन जो बनाया गया है महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास में। तो ये स्टेशन 215 मीटर लंबा, 42 मीटर चौड़ा और 26 मीटर ऊंचा है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूं इस स्टेशन के ऊपर तो वो हैं 4, जिनमें से मैक्सिमम टाइम 2 यूज़ किए जाएंगे या कभी कभी 3। तो ये स्टेशन है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का सबसे बड़ा। और इस स्टेशन के ऊपर टोटल 5 एंट्री एग्जिट गेट होंगे, जिनमें से सिर्फ अभी एक ही पूरी तरीके से बन के रेडी हुआ है और बाकी के सारे गेट्स इस साल के एंड तक बन के रेडी हो जाएंगे। तो स्टेशन के इस साइड में जो गेट होगा उसका देख सकते हो अभी यहाँ पे काम किया जा रहा है। एक गेट बनाया जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पे भी काम किया जा रहा है अभी। और एक गेट होने वाला है इस साइड में। इन सब के अलावा एक गेट और बनाया जाएगा जो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा गाज़ियाबाद के रैपिड रेल के स्टेशन और दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल स्टेशन के बीच में, जिसका अभी काम किया जाना है। तो यहाँ पे है वो एंट्री एग्जिट गेट जो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। और गाज़ियाबाद के स्टेशन पे ही कनेक्ट की जाएंगी हापुड़ और खुर्जा की लाइंस।
उनके लिए यहाँ पे स्पेस रखा गया है। तो ये वाला स्पेस है हापुड़ के लिए और ये वाला है खुर्जा के लिए। और इस स्टेशन के ईस्ट साइड में बनाई गई है पार्किंग। और गाजियाबाद से अगला स्टेशन है गुलधर का। तो ये है गुलधर का स्टेशन। तो इस स्टेशन के दोनों साइड में एंट्री एग्जिट गेट बनाए गए हैं और वहाँ पे आपको पार्किंग भी मिलेगी। तो ये है पहला एंट्री एग्जिट गेट। इसके ठीक दूसरी साइड में है दूसरा एंट्री एग्जिट गेट। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट का काम तो हो चुका है, अभी पार्किंग को रेडी किया जा रहा है। तो इस पार्किंग का काम अगले 5 से 6 दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो मैंने शूट करी है 13 अक्टूबर को। तो आज मैंने ट्रेन की राइड के टाइम पे देखा था, यहाँ पे और प्रोग्रेस हो चुकी है। गुलधर के बाद आता है दुहाई का स्टेशन। तो इस स्टेशन के लिए बनाए गए हैं 4 एंट्री एग्जिट गेट। तो ये है पहला गेट। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिलेगी। और इस एंट्री एग्जिट गेट का वॉकवे वायडक्ट के नीचे से निकल के जाता है। तो ये हो गया दूसरा एंट्री एग्जिट गेट। ये है तीसरा गेट। यहाँ पे भी आपको पार्किंग मिलेगी जिसका काम किया जा रहा है। और ये है चौथा गेट। यहाँ पे भी आपको पार्किंग मिलेगी। और यहाँ से सामने की तरफ है दुहाई डिपो। तो ये है दुहाई डिपो का स्टेशन। और ये है एडमिन बिल्डिंग मतलब ऑफिस। और यहाँ पे है ट्रेन का वॉशिंग सेंटर। ओके, तो अब ट्रेन्स की बात करते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्शन में चलेंगी टोटल 10 ट्रेन, जिनमें होंगे 6 कोचेस। जिसमें एक होगा प्रीमियम क्लास और बाकी के 5 होंगे स्टैंडर्ड क्लास के, जिसमें से एक होगा लेडीज़ स्पेशल। तो लेडीज़ कोच होगा प्रीमियम क्लास के साइड वाला। तो सामने की तरफ ये है प्रीमियम लाउंज। तो प्रीमियम लाउंज के पास में देख सकते हो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के ऊपर मेंशन है केवल महिलाओं के लिए। चलो अब दिखाता हूँ मैं आप सबको प्रीमियम लाउंज। तो सराय काले खां से मोदीपुरम की तरफ यात्रा करते समय प्रीमियम लाउंज होगा स्टेशन के सबसे आगे की तरफ, और मोदीपुरम से सराय काले खां की तरफ आते हुए प्रीमियम लाउंज हो जाएगा स्टेशन के सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे फूड वेंडिंग मशीन, बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट्स, ऊपर की साइड में फ़ैन। तो प्रीमियम लाउंज में एंट्री लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक बार सिक्योरिटी चेक क्रॉस करना पड़ेगा। अब आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ प्रीमियम लाउंज के बाद में प्रीमियम कोच और स्टैंडर्ड कोच में। तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्लास दोनों की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। प्रीमियम क्लास की थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो प्रीमियम क्लास है। और दोनों क्लासेस में आपको सामान रखने के लिए ऊपर की तरफ रैक मिलता है। वैसे प्रीमियम क्लास में एक रैक और बनाया गया है सामान रखने के लिए, स्टैंडर्ड क्लास और प्रीमियम क्लास को अलग करने वाले डोर के पास में। और इसी रैक के पास में मिलेगी आपको ट्रेन के अंदर फूड वेंडिंग मशीन। तो फूड वेंडिंग मशीन आपको सिर्फ प्रीमियम क्लास में ही मिलेगी। और प्रीमियम क्लास में ही मिलते हैं आपको फुटरेस्ट, विंडो कर्टन और कुछ सामान टांगने के लिए हुक। चार्जिंग पॉइंट के डिफरेंस की मैं बात करूं तो प्रीमियम क्लास में आपको एक USB पॉइंट और एक 3 पॉइंट सॉकेट मिलता है। स्टैंडर्ड क्लास में मिलते हैं आपको 2 USB पॉइंट्स। स्टैंडर्ड क्लास में आपको कुछ इस तरीके का मोबाइल या मैगजीन होल्डर मिलता है। प्रीमियम क्लास में मिलता है आपको कुछ इस तरीके का।
और प्रीमियम क्लास की सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। और ट्रेन के अंदर व्हील चेयर के लिए अलग से स्पेस बनाया गया है। नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूं तो प्रीमियम क्लास में है 62 सीट्स, स्टैंडर्ड क्लास में है 72 सीट्स और स्टार्टिंग में जो रैपिड रेल चलने वाली है उसमें होंगे 6 कोचेस, जिसमें लगभग 1700 यात्री एक साथ सफ़र कर सकेंगे। तो रैपिड रेल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक और स्टार्टिंग में आपको रैपिड रेल मिलेगी हर 15 मिनट में और आवश्यकता के अनुसार इस टाइम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ये जो ट्रेन है ये एल्स्टॉम के द्वारा बनाई गई है गुजरात में। इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है 100 किलोमीटर पर आवर की और ऑपरेशनल टॉप स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर की। और जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी का एग्रीमेंट साइन हुआ है एनसीआरटीसी के साथ, जो इस प्रोजेक्ट का 12 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगी। ओके, अब बात करते हैं टिकट प्राइसिंग की। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्लास। तो साहिबाबाद स्टेशन से गाज़ियाबाद और गुलदर स्टेशन तक जाने के लगेंगे 30 रुपये, दुहाई स्टेशन जाने के लगेंगे 40 रुपये और दुहाई डिपो स्टेशन जाने के 50 रुपये। और प्रीमियम क्लास में साहिबाबाद से गाज़ियाबाद और गुलदर तक जाने के हैं 50 रुपये, दुहाई के हैं 80 रुपये और दुहाई डिपो स्टेशन के हैं 90 रुपये। और आप टिकट कैश, कार्ड और यूपीआई तीनों से ले सकते हो। और ट्रेन के अंदर पहली बार राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत आरामदायक राइड थी। बाहर की साइड में देखते हुए बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि हम 100 की गति से भी तेज़ चल रहे हैं जब तक डिस्प्ले पे ना देखो। तो मीडिया को तो साहिबाबाद से दुहाई और दुहाई से साहिबाबाद नॉन स्टॉप राइड करवाई थी, जो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गई थी। असली मज़ा आएगा सराय काले खां से मोदीपुरम तक राइड करने में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 17 किलोमीटर के इस प्रायोरिटी सेक्शन में इमरजेंसी में वायडक्ट से नीचे उतरने के लिए 5 पॉइंट्स पे स्टेयर्स बनाई गई हैं। तो साहिबाबाद और गाज़ियाबाद के स्टेशन के बीच में जो स्टेयर्स बनाई गई हैं वो हैं राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड के पास में। और एलिवेटेड रोड के पास में ही बनाया गया है रैपिड रेल के लिए सब स्टेशन। और 2 स्टेयर्स बनाई गई हैं गाज़ियाबाद और गुलदर के स्टेशन के बीच में और बाकी की 2 स्टेयर्स बनाई गई हैं गुलदर और दुहाई स्टेशन के बीच में। तो बस करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है रैपिड रेल के ओपन होने का। तो प्रायोरिटी सेक्शन कल से ओपन होने वाला है, मतलब 21 अक्टूबर 2023 से। तो जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का, जिसको नाम दिया गया है वंदे भारत की तरह, नमो भारत।